बच्चों, आपको पार्ट 5 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की सीरीज़ में पार्ट 5 में आपका स्वागत है। ये पार्ट 5 है, ठीक है। अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ जाके पार्ट 0 से लेके और जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ाया है, डिस्कस किया है, आप प्लीज़ देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया तरीका, और उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, ALIMINATION, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें किसी को एलिमिनेट करना है, हमें किसी को गायब करना है, ठीक है। ठीक है, हमें किसी को गायब करना है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, एक एग्जाम्पल से हमने सब्स्टिट्यूशन को सीखा था। ये एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मैं बोलूँ कि आप यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है x, एक है y। आप किसी एक को गायब कर सकते हैं, और ये चूज करने का डिसीजन, ठीक है, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आप चाहें तो x को एलिमिनेट कर दीजिए, आप चाहें तो y को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब एलिमिनेशन करना कैसे है, इस मेथड को सीखने के पहले मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, एक ऑपरेशन है। कैसे? देखो क्या है वो कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको बोलूँ एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, क्या आप इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या आप ऐड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 4 + 2 कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैं एक मिनट, ओके, अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर -2 है, एक नंबर 6 है, क्या आप इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 6 - 2 क्या होगा? 4 होगा। सेम वे हम पेयर ऑफ लीनियर यानी लीनियर इक्वेशंस के बीच में भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम घटा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, और x प्लस 2y इक्वल टू 14। मैं आपको बोलता हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं? यस, ऐड कर सकते हैं। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को, एक मिनट, क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दो सेकेंड इक्वेशन से, ऐड कर दीजिए। x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x। ऐड कर रहे हो आप, x प्लस x क्या होगा? 2x। y प्लस 2y क्या हो गया? 3y। और 4 + 14 क्या हो गया? 18 हो गया। ये देखो, एक नया इक्वेशन बन गया, थर्ड। क्या आप इसको इससे घटा सकते हो? ऑफ कोर्स घटा सकते हो। देखो, मम्मी आवाज आ रही, थोड़ा शांत रहा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इक्वेशन फर्स्ट को, आवाज क्या कर रहा है? थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं ना। क्या आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से घटा सकते हैं? ऑफ कोर्स घटा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए अब इसको घटा दो जी। घटाएंगे कैसे? यहाँ पे लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये क्या होगा? x माइनस x क्या होगा? 0 हो जाएगा। y माइनस 2y क्या होगा? -5। 4 - 14 क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा।
तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। समझ गए, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। अब एलिमिनेट करने से पहले एक चीज जान लो, क्या जान लो, कोफिशिएंट। चलो एक कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आता है, उसको पहले जान लेते हैं क्या होता है। जैसा लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इक्वल टू 14। ठीक है, क्या है ना, जानवर है और यहाँ पे आवाज आ रही होगी आपके लिए, आपको शायद इसमें आवाज सुनाई दे रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा इरिटेशन होता है ना, तो अपन फोकस नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, इस y के कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। अगर मुझे इस y का कोफिशिएंट सेम करना है, इसकी तरह 2y करना है, इसको भी 2y करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। MULTIPLY मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि हम जो चीज RHS में कर सकते, LHS में कर सकते, सेम ऑपरेशन RHS में कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन गया, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 4 इंटू 2 8। ये बन गया थर्ड इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, इस y का जो कोफिशिएंट है और इस y का जो कोफिशिएंट है क्या है, सेम है। आप एक काम करते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 14, ये इक्वेशन क्या था, सेकंड। अब आप माइनस कर दो, एक मिनट, इसका रिफिल कहाँ चला गया, रिफिल फिल कर लेता हूँ उसमें, तब तक आप इसको देखो। ठीक है, तब तक इसको आप देखो। चलो ठीक है जी, अब माइनस करना है, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस का एक इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, तो क्या होगा, प्लस, इसका साइन क्या है अभी, प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो क्या होगा, 2x और माइनस x क्या हो जाएगा, x, और 2y और माइनस 2y क्या होगा, कट जाएगा 0, और 8 माइनस 14 क्या होगा, 8 माइनस 14, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -6। ये देखो, एलिमिनेशन मेथड से कितना जल्दी हमको आंसर मिल गया। और x की वैल्यू अगर -6 मिली है तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, हमने सिखाया था, यहां से निकाल सकते हो, निकाल लो। क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, या फिर फर्स्ट में लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या है, -6 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 10। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आप चाहो तो x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे रखोगे क्या, -6 उधर जाएगा, 20 होगा, y इक्वल टू 20/2 क्या होगा, y इक्वल टू 10। कोई डाउट नहीं। यही है एलिमिनेशन मेथड, बहुत शॉर्ट है और बहुत सिंपल सा मैटर है। एक और सवाल करते हैं ना, देखो इस सवाल में हमने क्या किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 14, फर्स्ट सेकेंड। हमने यहाँ पे y को एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, हम डायरेक्ट x को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, आप उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए जिसके कोफिशिएंट क्या हो, बराबर। क्या यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो x है, इन दोनों के कोफिशिएंट क्या सेम है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये गायब हो सकते हैं। क्या यहाँ पे जो y है, इनका कोफिशिएंट सेम है,
क्या इनका कोफिशिएंट सेम है? नहीं है। तो हमने इसका देखा था आपने कि y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या किया था, 2 को मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अगर हमें यहाँ पे x को एलिमिनेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? आप माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हो गया y माइनस 2y माइनस y, और 4 माइनस 14 माइनस 10, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 10। और अगर आपको x चाहिए तो क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 10 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 6। चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, देख लो देख लो देख लो। बाय सेम लाइन, y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल टू 14, y की वैल्यू क्या है? 20, तो x प्लस 2 इंटू 10 है, सॉरी, तो x प्लस 20 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस 20, तो x इक्वल टू माइनस 6। चेक करना आता ही है, मैंने सिखाया था। जब भी आप x और y की वैल्यू मिले, x और y की, क्या करो उसको इक्वेशंस में रख के देख लो कि आंसर सही है कि गलत है। देखो कैसे, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू माइनस 6, y की वैल्यू 10 बराबर 4। क्या 4 इक्वल टू 4 आ रहा है? यस, इट मीन्स दैट द वैल्यू विच यू हैव गॉट ऑफ x एंड y आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ये है एलिमिनेशन मैथड जिसमें बच्चे बहुत घबराते हैं। एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप होमवर्क करो और मजे करो। चलो एक भारी भरकम सवाल लेते हैं, मस्त वाला। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे। आप चाहो तो क्या चाहो? आप चाहो तो यहाँ पे, अच्छा मम्मी, मम्मी थोड़ा सा इसको पकड़ ले आना, जाओ 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 जाओ। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि x को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले ये बताओ, इस x का कोफिशिएंट क्या है? 3, इस x का कोफिशिएंट क्या है? 2। अब हमें अगर x को एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ। अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 है इसका कोफिशिएंट और मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 बन जाता है। इसका कोफिशिएंट 2 है और मैं अगर इसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 3, ये देखो, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया इसके कोफिशिएंट के साथ, तो क्या हो गया? 6 हो गया। बात समझ में आई? तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे? MULTIPLYING multiplying 2 and 3, multiplying 2 and 3 इन इक्वेशन। 2 किस में कर रहे हैं? 2 किस में कर रहे हैं? फर्स्ट में, एंड 3 किस में कर रहे हैं? सेकेंड में। बात समझ में आई? तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, बताया था, 2 10 जा 20। ये हो गया थर्ड इक्वेशन।
कोई दिक्कत, बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 जा 6x, 3 2 जा -6y और 3 2 जा 6, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करोगे, x को एलिमिनेट करना था ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस इसका साइन क्या है, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये इसका साइन क्या था, प्लस, तो माइनस हो गया, ये हो गया 8y प्लस 6y, -6y नहीं 6 प्लस 6y, 8 8 6 कितना होगा 14y। यहाँ पे क्या हो गया 14y और ये कितना हो जाएगा 14, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1। यहाँ से y इक्वल टू 1 आ गया। अब तुमको चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे लिखो क्या, y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख दो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3x, y की वैल्यू 1 है तो 4 1 जा 4 बराबर 10, 3x 4 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तुम चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, देख लो वही आएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या है 1, 2x माइनस 2 बराबर 2, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 इक्वल टू 2, ये देखो समझ गए। अब आपको डाउट आ रहा होगा सर क्या हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एलिमिनेट कर सकते हैं, कर दो, चलो देखो 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 कैसे करते हैं, करो भाई साहब। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर तुमको एलिमिनेट करना है, इसका कोफिशिएंट क्या है 4, इसका -2, एक काम करो इसका कोफिशिएंट सेम करना है ना, अब तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आप डिवाइड भी कर सकते हो उधर साइड, लेकिन जब डिवाइड करोगे तो इधर साइड 3/2 हो जाएगा, ये 3/2x हो जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरह एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अपन डिवाइड नहीं करेंगे, अपॉन में थोड़ा सा चीजें अच्छी नहीं लगती, तो अपन क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, यहाँ पे लिखो MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x, 2 इंटू तो 4/2 2 जा 4, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये तो फर्स्ट ही था। अब देखो यहाँ पे -4y है, यहाँ पे 4y है, माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो 4 3 7x और ये कितना बन गया 10 4 14, तो x की वैल्यू क्या हो गई 14/7 इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालना मैंने बताया है कैसे निकाल सकते हो, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे y पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में लिखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या थी 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 में 6 गए 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तुम चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, देख लो x की वैल्यू 2 है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, उधर साइड जाएगा -2y इक्वल टू 2 माइनस 4, ठीक है, तो -2y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी सॉरी, हाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, बात समझ में आई। तो यही है अपना, यही है एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान है। इसके पहले एक वीडियो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, अगर उसको आप सीखना चाहते हो तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो, वो पार्ट 4 है इसका, ठीक है। एक होमवर्क में मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर्स को कमेंट करना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 टू x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, दिस इज द होमवर्क।
फॉर टुडे। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आप बने रहें इस वीडियो में तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यूट्यूब में पढ़ने के एक नुकसान ये है कि आप, अगर आपको शॉर्ट देखने में मज़ा आता है, फालतू चीज़ें आप देखते हैं तो आपका अटेंशन जो है गिर जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, चिप्स का पैकेट ले लो, कुछ भी ले लो, नमकीन जो भी तुम्हारे घर में है, मस्त रफ ले लो, कूलर के सामने बैठो एंड enjoy the video. Okay, so this is enough for today, and so I would say कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने फैमिली का, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और एक सपोर्ट दिखाएं यार प्लीज़, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ठीक है, सो टेक केयर, बाय।